औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, योगा मेंटोर, माल्टन पार्क लाहौर। और जो है मैंने आपको जहन में होगा चंद दिन से शुरू करवाया है फेस ब्यूटी वाला योगा, जिसे हम फेस के हदोहाल और नकूश को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने चेहरे से फाइन लाइंस, हमारी लाफ लाइंस और हमारी क्रोफीट्स, ये जो ऐसी शिकने, ऐसी लाइंस बन जाती हैं जिनमें से कोलेजन जो है वो ट्रांसफ़र कर जाता है, और जो हमारे कोलेजन फैक्टर है या इलास्टिन फैक्टर है, इसकी कमी जो है वो 40 साल की एज के बाद जो है वो हर इंसान को आनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, क्यों ये फाइन लाइंस और शिकने बनती हैं? चूँकि रब्बुल आलमीन की रहमत के ख़जानों में ये एक ऐसा सिस्टम बना है कि 40 साल के बाद एज जो है उसका ज़वाल, या हर चीज़ को ज़वाल आना, तो एज 40 के बाद धीरे धीरे ज़वाल की तरफ जानी शुरू हो जाती है। तो हम जो हैं, चूँकि इस ज़वाल या इसकी कमी जो है, जिससे हमारा चेहरा शगुफ्ता, तरोताज़ा और जवान रहता है, या बच्चों और जवानों में जैसा खूबसूरत चेहरा होता है, उसकी बेसिक वजह जो है वो कोलेजन है। ये एक ऐसी प्रोटीन है, बॉडी की स्पेशल प्रोटीन, कि 40 ईयर के बाद ये बन्नी प्रोटीन जो है वैसे ही कम हो जाती है, और फिर जो प्रोटीन अंदर मौजूद है जिससे हमारा चेहरा जो है वो कोलेजन की वजह से खूबसूरत होता है, झुर्रियों शिकनों से पाक होता है। जब कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है तो ये प्रॉब्लम्स तो आते हैं, लेकिन कोलेजन चूँकि हमारी बॉडी का तकरीबन 65% हिस्सा जो है वो कोलेजन पर मुश्तमिल है, और ये कोलेजन जो है हमें मिलता नहीं है। कोलेजन के नाम पे जो बेतहाशा महंगी क्रीमें और इसके जो फिलर्स हैं, या जो ऐसी और फैट्स हैं जिनको के मल्सीफाई करके इंजेक्ट किया जाता है ताकि इन फाइन लाइंस और झुर्रियों और शिकनों से जो है वो बचा जा सके, और चेहरे को थोड़ा दोबारा एक दफ़ा फिर जाज़िब नज़र बनाया जा सके। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो कोलेजन है, ये बहुत आसानी से आपको बहुत सस्ते में मिल सकती है। उसके लिए मैं आपको चंद चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। मेरी आज की सारी बातचीत का मकसद यही है। आप बाज़ार से एक पाया ले लें, गाय का पाया हो, भैंस के बजाय गाय का हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। गाय का एक पाया ले लें और उसको किसी ब्लेड से कटवा लें, छोटे छोटे ब्लॉक्स उसके बनवा लें, और उसको डिफरेंट उसके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, पीसेस करवा लें, उसी ब्लेड पे कटवा के बोन्स के, उसके साथ कुछ ना कुछ वो जो गोश्त लगा होगा उसको रहने दीजिएगा, जिसे बोंग कहा जाता है, वो भी साथ ही बोन के आपने हंडिया में डाल देना है। उसको बेहतर है कि कच्ची बड़ी हंडिया में डाल दें आप उसको, और उसमें एक बकरे का पाया भी लें, उसके भी फ्रेगमेंट्स करवा लें। इसके बाद आपने जो है इसमें कुछ सब्ज़ियां डालनी हैं, जो मौजूदा सीज़न के हिसाब से जो सब्ज़ियां अवेलेबल हैं। आप उसमें खीरा, आप उसमें गाजर, आप उसमें चुकंदर, आप उसमें जो है ये हरी शिमला मिर्च जो है, इसके अलावा टींडे आप डाल सकते हैं। तो मौजूदा जो भी सब्ज़ियां हैं वो आप उसमें अच्छी तरह पील ऑफ करके तो उसके टुकड़े टुकड़े उसमें डाल दीजिए। इसके बाद आपने जो है क्या करना है, कद्दूकश करके, ग्रेटिंग करके हल्दी को, एक बड़ा चम्मच खाने वाला जो है ना, वो हल्दी ग्रेटिंग करके, कद्दूकश करके उसमें डालनी है। पाउडर से कहीं बेहतर है कि वो ताज़ा हल्दी डालें। इसी तरह एक बड़ा चम्मच आपने अदरक की भी ग्रेटिंग या कद्दूकश करके उसमें डालना है। लहसुन, एक दरमियाने साइज़ का जो लहसुन होता है उसको छील के, पील ऑफ करके, उसकी सारी कलियां जो हैं उसमें डाल दें। और अगर ये लहसुन जो है वो देसी हो तो वो बहुत ही अच्छा है, उसको इसमें डाल दें। फिर चूँकि मसाला जात आते हैं उसी से वो टेस्ट बनेगा। फिर आपने आधी छोटी चम्मच लौंग उस हंडिया में डाल देना है, और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च के डाल देना है। इसके साथ साथ आप जो है
लौंग भी हो गया, काली मिर्च भी होगी, ये आपने अंदर चीज़ें डालनी हैं। प्याज एक लेना है, बहुत बड़ा ना हो लेकिन दरमियाने से थोड़ा बड़ा हो, उसको बारीक बारीक लच्छेदार तहें करके आपने उसमें डाल देना प्याज भी। और अब आपने उसको बंद करके पानी डाल देना इतना कि जिसमें सारी हड्डियाँ और आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो डूब जाए। और उसको आप जो है ना कच्ची हंडिया में इतना पानी डालें कि सब चीज़ें डूब जाएं, और उसको आप हल्की से हल्की आंच पे, जिसे हम कहते हैं सिमर होता है इंतहाई लो फ्लेम पे, जैसे आपके कोयले होते हैं इस टाइप पे आप घर में चूल्हे पे बेतहा हल्की आंच पे उसको जो है वो 36 से 48 घंटे आपने सिमर करना है, उसको बहुत हल्की आंच पे पकाना है, और हड्डियों से तमाम गुदा अलहदा हो जाएगा। और वो गोश्त जो है ये इतने ज़बरदस्त अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स मिलेंगे और इतनी अच्छी वाली फ़ैट मिलेगी जो कि आपकी बॉडी के अंदर नए सेल को जनरेट करेगी। आपको इसमें से जो शानदार और इंतहाई प्योर फैट मिलेंगी वो आपकी फाइन लाइंस के अंदर कोलेजन है, वो सारा कोलेजन है। जो मैंने बताया ना, इंसानी जिस्म या हैवानात के जिस्म जो है वो 65% कम से कम कोलेजन से बने होते हैं। तो इन पायों से इनके अंदर जो बोन मैरो है, गुदा है, और जो इसके अंदर जितनी भी गुडनेस रब्बुल आलमीन ने रखी हैं वो सारी सिमर होके पूरी तरह से उसमें आ जाएंगे। बाद में आप उसमें अगर ज़्यादा बड़ी है तो आप 8-10 लीमू काट के उसमें डाल दें, और एप्पल सीडर विनेगर, सेब का सिरका जो है, जो ऑर्गेनिक है, उसको हिला के अच्छी तरह कोई 10-1 चम्मच उसमें सिरके के भी डाल दें। और उसमें आपने फिर हिमालयन साल्ट डालना है, तो 2 टेबलस्पून काफ़ी होंगे हिमालयन साल्ट, गुलाबी रंग का जो नमक होता है, सफ़ेद नहीं डालना। उसको हंडिया के ऊपर आपको ढक्कन रख दें, 36 से 48 घंटे उसको पकाएं, वो खामोशी से पकता रहेगा। इतनी प्यारी खुशबू और इतना लाजवाब जायके वाला सूप या पाए आपने कभी खाए नहीं होंगे, इतना मज़े का बनेगा। लेकिन दर हकीकत ये आपकी फाइन लाइंस और आपकी शिकनों और आपकी झुर्रियाँ जो हैं उन सब का ख़ात्मा करेगा। चेहरा आपका ना सिर्फ जवान हो जाएगा बल्कि आपके जिस्म के अंदर ज़बरदस्त ताकत तवानाई आएगी, आपकी स्किन इलास्टिक हो जाएगी। और इसमें दूसरा एडवांटेज के वो एनर्जी, वो ताकत जो आप ढूंढते हैं कैप्सूलों में, इंजेक्शनों में, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दुनिया में इससे ताकत वाली कोई चीज़ नहीं है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ दुनिया में आपको नहीं मिली होगी। तो आप इसका 1 कप सुबह और 1 कप शाम आपने पीना। आप खुद भी पीजिए, अपने बच्चों को भी पिलाइए, अपने बुज़ुर्गों को पिलाइए। दुनिया में किसी मल्टीविटामिन कैप्सूल की, इंजेक्शन की, ड्रिपों की, किसी ताकतवर चीज़ की, किसी ताकतवर खुराक की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे बढ़ के बेहतरीन दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर इससे आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, वीकनेस और किसी भी चीज़ के लिए आपको इंशाअल्लाह डॉक्टर के पास और अद्वियात की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ इसको लाइक, मुख्तलिफ शेयरों में अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ ग्रुपों में लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे चैनल जो हैं वो 3 चैनल मेरे यूट्यूब पे मौजूद हैं, जिसमें पहला चैनल है योगा डॉक्टर इफ्तिखार, दूसरा है योगा विद डॉक्टर इफ्तिखार, और तीसरा है योगा मॉडल टाउन पार्क। ये जितने भी जो हमें चैनल्स मैंने बताए, बल्कि एक और चैनल मैं आजकल स्टार्ट कर दिया, डिजीज़ एंड योगा, जो दुनिया भर में मेडिसिन है, बीमारियां हैं, उनका योगा से ज़बरदस्त इलाज। तो आपको ये सारे जो है वो मेरे चैनल यूट्यूब पर मिलेंगे। प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के ग्रुपों में कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत का भला हो। इनमें हर तरह की बीमारियों का इलाज भी मैंने इसमें बता दिया कैसे कैसे करना। तो आप प्लीज़ जो है वो, अगर आप दुनिया भर के इलाज करा करा के तंग आ चुके हैं, थक गए हैं, बेतहाशा पैसा लगा लगा के और सेहत नहीं मिली, तो आई टेल यू, दुनिया में ये योगा से बेहतरीन सेहत दुनिया में किसी इलाज में नहीं है। और
आप यकीन जाने, आप एक पौधा लगाते हैं, वो जाके महीनों में उसकी निकलता है, फूटता है और उसकी कलियां निकलती हैं हफ्तों से महीनों में। योगा एक ऐसा पौधा है, आपको पहले दिन, मेरी गारंटी है, पहले दिन ही उस पे शाख भी निकलेगी, उस पे कोंपलें भी लगेंगी। ये मेरा आपसे वादा है। इसको ट्राई कीजिए, आप मायूस नहीं होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। और आप कहेंगे मैंने काश अपनी ज़िंदगी ऐसे ना गुजारी होती, काश मैं पहले योगा से आशना हो चुका होता। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग बड़ा पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों की अमान में रखे, हमारे पाकिस्तान को तक क़यामत पूरी दुनिया में सबसे सरबुलंद फरमा दे। और जो झूठ और मुनाफिकत की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, दुनिया में जो पाकिस्तानी कौम से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं गुनाहगार। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अल्लाह माफ़ी दे, हमको तौबा करने वाला बना दे, सिरात मुस्तकीम पे चला दे और हमें दीन और अल्लाह की रसूल की रज़ा के लिए वो दीन के साथ मामला करके उसको लेके आगे चलने की और योगा को आगे पूरी दुनिया में प्रमोट करने की अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह वस्सलाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।